हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, खासकर वैसे बच्चे जिनका एग्जाम फरवरी में है और जो 12th के बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, अभी तक भी नहीं पढ़े हैं। आपको घबराने की बात नहीं है। आज चैप्टर 2 आ गया। मैंने क्रैश कोर्स में वादा किया था आपसे, मैं एक एक करके सब सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आऊंगा और आपका जो टारगेट 400 का है वो जरूर पूरा करेंगे। और इसी के लिए हम लोग पूरे मेहनत के साथ लगे हुए हैं। चैप्टर 1 हो चुका है, तो वैसे बच्चे जो चैप्टर 1 नहीं देखे तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 देखिए, इसका चैप्टर 2 देखिए। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिना देर किए आज क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए, जैसे हर दिन हम लोग बनाते हैं सेट, आज ऐसे ही सेट बनाएंगे और देखते हैं हम लोग कितना नंबर ले आ पाते हैं। रेडी है? तो चलिए बताइए, पहला सवाल आपके लिए दे रहे हैं, कितना नंबर आपका आता है देखते हैं हम लोग। और सब कमेंट में बताएंगे भाई कि आप टेस्ट में कितना नंबर ले आ रहे हैं। चलिए आपके लिए सवाल लगा दिए हम। पहला सवाल आप बताइए, इस पहला सवाल का कौन सा सही आंसर होगा। नहीं आता है तो वेट करें, हम बताएंगे, लेकिन आता है तो कमेंट में बताइए आप। चलिए, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। कितना आंसर बच्चों? 16। महाजनपद कितना है? 16। कैसे बना था देखिए, सबसे पहले जन आया, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद, इसकी संख्या है 16। कितना है? इसमें यदि पूछे आपसे सबसे शक्तिशाली, तो ये आपका शक्तिशाली बच्चों है मगध। ध्यान रखिएगा, इस 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली है उसका नाम मगध है। तो चलिए पहला का आंसर हो गया बी। बी फॉर बाहुबली। आप लोग बाहुबली है ना? तो चलिए, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बताइए। जो मगध साम्राज्य है तो कैसे बना था? मगध भी पहले एक महाजनपद ही था। हुआ क्या, पहले जन आया, बात की हम लोग, पहले जन, जन से जनपद, महाजनपद, महाजनपद की संख्या 16 और 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने एक साम्राज्य बना लिया, इस 16 महाजनपद को मिलाकर एक साम्राज्य खड़ा किया। तो उस मगध साम्राज्य का बताइए कि स्थापना किसने किया था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, किसने किया था? चलिए कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं आप आंसर, सही दे रहे हैं आप लोग। बिंबिसार सही आंसर है, बिंबिसार। चलिए, जिन लोग को पता नहीं है याद कर लीजिएगा इसको। फिर पूछ रहा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है, ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपके इस मौर्य वंश का संस्थापक है। ध्यान रखिए बच्चों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन हो सके आ जाए आपसे, इसलिए ये भी पढ़ लीजिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका शासन काल क्या है जल्दी बताइए। 323 से 298। कितना बच्चे सोच रहे हैं कि उल्टा कैसे चल रहा है? तो बच्चों ये ईसवी पूर्व लगा है, ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व में समय उल्टा ही चलता है। तो 323 से 298 ईसवी पूर्व। सही आंसर डी। डी फॉर देवसेना। बताइए, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसको उपाधि मिला था विक्रमादित्य का? सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हें ही विक्रमादित्य बोला गया था। चलिए फास्ट फास्ट करिए आप लोग बच्चों। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में आंसर। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा ही, और मजा आएगा। आप लोग बस थोड़ा अच्छे से पढ़िए। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? चलिए सही आंसर विशाखदत्त। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ये मौर्य साम्राज्य है, इसका प्रथम शासक कौन था जल्दी बताइए। सब कुछ सही दे रहे हैं आंसर। तो बताइए, अभी बात कर रहे थे जो मौर्य वंश है इसका स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मौर्य वंश की स्थापना किया था बच्चों, गलती नहीं कर लेना। जल्दी बताइए, ये सबसे खतरनाक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपके लिए। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब ये 4 कौन कौन है भी जान लेते हैं हम लोग, फटाफट जान लेते हैं। वेद 4 कौन कौन है? सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
अथर्ववेद, ध्यान है बच्चों, अथर्ववेद। वेद 4 है, बताइए इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। ये सब पूछेगा बच्चों कि किस वेद को संगीत का जनक? सामवेद, सामवेद याद कर लीजिएगा, ये संगीत में जनक कहा जाता है इसको। अगला बताइए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? ऐसा कौन सा शासक था जिसको हम लोग नेपोलियन से तुलना कर दिए थे? बताइए जल्दी जल्दी। सही आंसर दे रहा है समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा थे जिसे हम लोग नेपोलियन कहते थे, नेपोलियन। अगला बताइए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन? जो क्लास सही में किया होगा स्टार्टिंग उसको पता होगा। सही आंसर, अरे आप लोग हीरो ना है भाई। मगध, मगध एक महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली था। अब महाजनपद की संख्या पूछे बच्चों तो 16। चलिए, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? यानी कौन सा अभिलेख बताइए? अशोक, अशोक आपका मौर्य वंश का ही राजा बच्चों, ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का। ये तीसरा नंबर का शासक है बच्चों, तीसरा नंबर का शासक है, ध्यान रखिएगा। अशोक मौर्य वंश का राजा है। कलिंग विजय कौन सा जानकारी मिलता है? 13वां शिलालेख, ध्यान रखिएगा। जो कलिंग जगह था वहां पर लड़ाई जो हुआ था इसकी जानकारी मिलता है 13वां शिलालेख से। बताइए कनिष्क का राज्यारोहण तिथि कब हुई थी? यानी कनिष्क राजा का रोहन, कनिष्क कौन सा वंश है? बताइए क्वेश्चन में जो लोग पढ़े हैं जरूर बताइए, कनिष्क कौन सा वंश का है? कनिष्क कौन सा वंश है? कमेंट में आप आंसर बताइए। बताइए राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी। सही आंसर B4 बाहुबली। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने किया था? यानी धम्म की शुरुआत किसने किया था? बताइए फटाफट, कौन आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? अशोक, सही है। ऐसे अशोक पहले बहुत खतरनाक राजा था। ऐसे माना जाता है इतिहास के अनुसार कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। फिर आता है धम्म की शुरुआत क्यों किया, कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ? आपको पता है? कमेंट बताइए अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ और कैसे हो गया? पता तो बताइए। चलिए ये बताइए, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का? बात करें थे मौर्य वंश का शासक है। भारतीय इतिहास के कौन सा काल को स्वर्ण काल के नाम जाना जाता है? स्वर्ण काल, बताइए किस काल को बोलते हैं हम लोग? मौर्य काल नहीं बच्चों, गुप्त काल। आंसर सही होगा गुप्त काल, कि गुप्त काल में ही ये स्वर्ण काल है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आ गया, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। किसने किया था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में एक राजा की जानकारी मिलता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक राजा है समुद्रगुप्त जिसकी जानकारी मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। उसका रचनाकार कौन है? हरिसेन है बच्चों, हरिसेन। ऑप्शन सी फोर। चलो सोनपुर मेला चलना आप लोगों को, सोनपुर मेला। तो चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर ले चलते हैं, सबको ले चलेंगे अभी। अच्छा मेला देखने चलेंगे हम लोग। मेला में क्या खाएंगे बताइए आप लोग? चलिए क्वेश्चन नीचे रह गया है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पढ़ लिए? चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी बच्चों। चलिए बताइए बच्चों कौन सा होगा? लक्षणाध्यक्ष होगा बच्चों, D4 देवसेना। D4 देवसेना सही आंसर। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। राजतरंगिणी कलहन, देवसेना, ये भी देवसेना। अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ध्यान रखो बच्चों, ये अर्थशास्त्र इंडिका, इसका रचनाकार कौन है? अर्थशास्त्र का कौटिल्य, जिसके आप लोग चंद्रगुप्त समझ गए हैं, कौटिल्य बोलिए। इंडिका का कौन सा है बताइए फटाफट? मेगास्थनीज। पूछेगा इंडिका पुस्तक इसका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का। तो किस राजवंश से मिलती है? मौर्य वंश। ऑप्शन ए, ध्यान है बच्चों, ऑप्शन ए मौर्य वंश। बताइए अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जल्दी बताइए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? जल्दी बताइए फटाफट।
चलिए बताइए जल्दी जल्दी, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बच्चों। ऑप्शन सी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, बताइए पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी किसकी मिलती है, कौन सी वंश की? जल्दी बताइए बच्चों ऑप्शन। प्राक मौर्य काल की, प्राचीन मौर्य काल की। ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल। बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट बताएं, बताइए फटाफट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से? ध्यान रखिएगा, चाहिए बिंबिसार कौन सा वंश का था? यह हर्यक वंश है, ध्यान रखिएगा। अब एक बिंदुसार भी आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बिंदु, ये आपका मौर्य वंश हो जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन अभी कौन है? ए। चलिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या बोला गया, जल्दी बताइए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या बोला गया है? घनसंघ। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुनिए, बात कर जनपद। जनपद का मतलब होता है क्षेत्रीय इकाई। क्षेत्रीय इकाई मतलब वैसा इकाई, वैसा क्षेत्र जहां पे हम लोग निवास करते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं। देखिए, जहां लोग मवेशी रखते हैं भाई, जहां घर होगा मवेशी वहीं पर रखेंगे, और जहां मेरा घर बनेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ध्यान रखो, ऑप्शन सी। बताइए अगला क्वेश्चन, पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के और किसके? तांबे के, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मारिएगा, दोनों के बने होते थे, चांदी और तांबे दोनों को। ऑप्शन होगा बी और सी, दोनों। चलिए, क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। 26 बता जल्दी फटाफट, कहां नहीं हुआ? ब्रिटेन में नहीं हुआ बच्चों, ब्रिटेन में। ब्रिटेन, बाकी सभी जगह हो गया था, ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। बताइए क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए, पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र कौन किया था? सही आंसर उदयन। उदयन के द्वारा किया गया था। कौन सा नदी है, जल्दी बताइए बच्चों, ये पाटलिपुत्र नगर जो कौन सी नदी है? तो गंगा, सोन, पुनपुन, ये 3 नदी है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये 3 नदी किनारे ही पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था, उदयन। बताइए फटाफट, बताइए। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, इंडिका बताए थे, कौन है लेखक? इंडिका, मेगास्थनीज। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया था? बताए थे अशोक। ये आपके लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ी फटाफट। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा था? ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ का 4 सिद्धांत था बच्चों, यहां लिख दे रहे 4 सिद्धांत था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, एक नया जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिए बच्चों, ब्रह्मचर्य एक नया जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह पहले से ही था, ये पहले से था, ये पहले से था, ये भी पहले से था, एक नया जुटा, ये ब्रह्मचर्य जुटा। ध्यान रखिए बच्चों, ब्रह्मचर्य। बताइए, नया क्वेश्चन आपके लिए है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? फटाफट बताइए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व, 261 में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। ध्यान रखिए बच्चों, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। चलिए, ये सवाल पढ़ लीजिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किस राजा का था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किस राजा का था? बताइए, किस राजा का था? अजात शत्रु। ध्यान रखिए बच्चों, अजात शत्रु। इसका नियम था फूट डालो और शासन करो। मजा आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करना? फिर आप लोग मजा लाइक कर दीजिए ना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मजा आ रहा है। मजा खाली आप ही करें, दोनों करना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए और आपको भी आना चाहिए। तो लाइक कर दिए हैं तो सब्सक्राइब ये भी कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिए ना, शेयर कर दिए हैं। चलिए तो पढ़िए, सब चीज हो गया, लाइक शेयर तक पढ़िए। जीवक वैद्य जो था किस वंश के काल में था? एक जीवक वैद्य था, डॉक्टर साहब थे, ये किसके काल में थे? बताइए फटाफट बताइए, कौन सा? ये हर्यक वंश, हर्यक वंश जी, बिंबिसार के दरबार में रहते थे, बिंबिसार, ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन, अब बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? जल्दी बताइए बच्चों, ये बहुत शानदार सवाल है। ये अपने स्वयं के खर्चे सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? जल्दी बताइए जी, रुद्रदामन, ऑप्शन सही है।
इसका एक अभिलेख है जूनागढ़, ध्यान रखें बच्चों, जूनागढ़, जूनागढ़ इसी का अभिलेख है, रुद्रदामन का, ध्यान रखें, जूनागढ़ इसका अभिलेख, अभिलेख ऑप्शन सी। चलिए बताइए फटाफट, पाटलिपुत्र नगर के रास्ता में उदय ने किस नदी पे किया? अभी बात की नदी पे, बताइए फटाफट। गंगा, सोन, पुनपुन, यानी ऑप्शन डी ये आंसर होगा, इनमें सभी आंसर। चलिए जल्दी बताइए फटाफट। 36 समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप के स्तर पर हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? यानी ऐसा कौन सा शासक है जो हुन को हरा दिया था? जल्दी बताइए कौन हराया था? अशोक, समुद्रगुप्त, नेपोलियन, स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त होगा बच्चों, ऑप्शन बी। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा था? यूरोप का समुद्रगुप्त पूछ रहा आपसे, यूरोप का किसे कहा गया? नेपोलियन को कहा गया था, नेपोलियन। चलिए बताइए किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? जल्दी बताइए, भूमि दान पूछ रहा, भूमि दान 38 जी आपका हो गया प्रभावती गुप्त। कौन सा आंसर? प्रभावती गुप्त। अगला फिर यही सवाल है, यहाँ भूमि दान था या अनुदान है? ध्यान रखिएगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये अनुदान पूछे सातवाहन काल, देखिए जब से अनुदान पूछे आप सातवाहन काल, अब भूमि दान पूछे ये प्रभावती गुप्त। ये क्वेश्चन बताइए कमेंट में आप लोग, प्रभावती गुप्त किसकी लड़की थी, किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? कमेंट में बताइए फटाफट आप लोग। चलिए 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? 510 में एक अभिलेख है सती प्रथा का, कहां से मिला था? जल्दी बताइए। एरन अभिलेख, ध्यान रखिएगा, एरन 510 का है एरन अभिलेख। और वहीं पर सती प्रथा, सती प्रथा क्या बच्चों? एक प्रकार की ऐसी प्रथा था जिसमें यदि किसी महिला का पति का देहांत हो जाए तो सब के साथ महिला को भी जिंदा जलाया जाता था, सती प्रथा था। इसका अभिलेख कहां से मिला? एरन अभिलेख से, 510 का है, ध्यान रखिएगा। चलिए नया क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बनाइए। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, बताइए महेंद्र संघमित्रा कौन है? तो अशोक के पुत्र है, ध्यान रखिएगा, अशोक के पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, पुत्र और पुत्री है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा? श्रीलंका भेजा बच्चों, श्रीलंका। अशोक ने अपने बेटा और बेटी को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। चलिए इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए आप लोग फटाफट। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? बताइए ऐसा कौन सा अभिलेख, मतलब विद्वान है जो अभिलेख के आधार पर इसका अशोक का इतिहास में प्रयास किया? जल्दी बताइए। 42 के आंसर बताइए फटाफट बच्चों। बिसेंट स्मिथ, किसने? बिसेंट स्मिथ ने। मौर्य काल का निम्न से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? जल्दी बताइए, मौर्य काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन सा है? जल्दी, स्तंभ, सही आंसर डी, स्तंभ। ये बताइए गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया, कौन सा चीनी यात्री आया था जो गुप्त के काल में आया था, गुप्त समय? बताइए वेनसोंग, वेनसिंग, फयान, खान आया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। दो को पूछता बहुत हुए, जो गुप्त काल है जिसमें आपका फाहियान आयल था, एक आपका हर्षवर्धन काल है जिसमें वेनसोंग आयल था। अब दिमाग से याद कर सकते बच्चों, हॉ से वेनसोंग, हॉ से हर्षवर्धन, कंफ्यूजन नहीं होगा। और फयान गुप्त काल में आयल था। एक क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हैं तो बताइए गुप्त काल में कौन राजा था, कौन शासक था, उसमें फयान आयल था? जानते थे? बताइए आप लोग कैसा मतलब कौन सा राजा था, कौन सा समय था जिसमें फयान अपना भारत आया हुआ था? बताइए फटाफट क्वेश्चन बताइए। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? जल्दी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ए आंसर सही है, राइट आंसर ए होगा। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, बताइए समुद्रगुप्त की जानकारी कहां से मिलती है आपको? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन है बताइए? प्रयाग प्रशस्ति का हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति लेखक हरिसेन, और उसी में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना मजा आएगा, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब आपको बोर्ड नहीं पूछा, पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे 100% सवाल इसी में से आएगा। हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे, आप भरोसा रखिए, पूरा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। नवरत्न किसके शासक दरबार में रहते थे? बताइए फटाफट, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? जल्दी बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी का उपाधि क्या था बच्चों? विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट बताइए। लगता है खत्म हो गया बच्चों, नहीं अभी 2 सवाल बच्चों है बचा हुआ। चलिए बताइए फटाफट बताइए तो बच्चों।
अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, जल्दी बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। 48 का आंसर। हाँ, कालिदास है। कौन बच्चों? कालिदास। सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? अशोक ने किया था बच्चों। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था? अशोक को ही कहा गया था प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मतलब देखने में प्रिय लगता हो। चलिए 50 सवाल कंप्लीट। सभी बच्चे बताइए फटाफट, 50 में कितना मार्क्स आपको आया? ईमानदारी से सही से बताएंगे आपने 50 में कितना कितना मार्क्स लाया। कोई झूठ नहीं बोलेंगे। गलती भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अभी तो हम लोग मात्र 2 चैप्टर किए हैं। अभी हम लोग मात्र 2 चैप्टर किए हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये तीसरा चैप्टर है जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ये जी तीसरा चैप्टर है जो हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में करने वाले हैं हम लोग। 50 में कितना मार्क्स है बता दिए आप लोग। चलिए, आज जो लोग अंत तक वीडियो देखे नाम लिखिए तो अपना बड़ा फटाफट। जो लोग बच्चे अंत तक देखे नाम लिखिए। चलिए, मजा आया तो वीडियो शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए, उसको भेजिए, सब्सक्राइब करें, वो भी वीडियो देखें। ऐसा ना हो कि कोई बच्चे पीछे रह जाए रेस में। जब रवि सर आपके साथ है तो एक नहीं सब बच्चे पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। और हम लोग 400 टारगेट है तो 400 प्लस जरूर करेंगे। तो चलिए आज के इतना ही। जय हिंद। एक बार अभी जय हिंद लिख दीजिए, सच्चे देशवासी जय हिंद लिखिए। आप एक छोटा सा लाइन बोल के जाते हैं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौले हैं मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम लोग खत्म करते हैं और अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आप लोग बाय बाय, टाटा।